अंधेरी रात थी। बारिश की बूंदें गलियों को भीगा रही थीं। अनाया एक खामोश तब और तन्हा लाल की कॉलेज से वापस आ रही थी। जब वो पुरानी लाइब्रेरी के सामने से गुजरी तो इसे एक जख्मी बलि नजर आई, सिया रंग, सब्ज चमकती आंखें और गर्दन पर एक पुराना चमड़े का हार। ओ बेचारी, अनाया ने झक कर इसे उठाया। बलि ने बस एक नजर उसकी आंखों में डाली और अनाया को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी रूह को छू लिया हो। वो इसे घर ले आई, पट्टियां की, दूध दिया, लेकिन पूरी रात बलि ने एक लफ्ज भी न कहा, सिर्फ देखती रही अपनी जादुई आंखों से। अगली सुबह बलि गायब थी, लेकिन अनाया के कमरे में एक नौजवान खड़ा था, लंबे बाल, सब्ज आंखें और वही चमड़ा हार उसकी गर्दन में। तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? नौजवान ने धीरे से कहा। मैं वो हूं जो सदियों से कैद था, एक जिन जिसे एक बलि की सूरत में कैद किया गया था, और तुमने मुझे आजाद किया है। नया पीछे हटी। जिन? मगर क्यों? क्योंकि मेरे दिल में वो जज्बा पैदा हुआ जो जिन्नों के लिए मना है, मोहब्बत। और सजा ये मिली कि मुझे जानवर बना दिया गया, लेकिन तुमने मुझे छूकर मेरे कैद को तोड़ दिया। अनाया और वो जिन जिसका नाम ईजार था आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आने लगे। ईजार उससे दुनिया के राज बताता, पुरानी जुबानें सिखाता, और एक दिन अनाया ने भी एतराफ कर लिया, ईजार, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मुझे लगता है मैं तुमसे जाड़ हूं। लेकिन इसी रात अनाया ने ख्वाब देखा, एक पुरानी जिन्नती किताब जिस पर लिखा था, अगर कोई इंसान जिनसे मोहब्बत करे तो वो आतोलाफानी हो जाता है। अनाया की नींद मुसलसल उन ख्वाबों से टूट रही थी। हर रात वही किताब, वही तहरीर और एक औरत की आवाज, बच के रहू अनाया, बलि की आंखों वाला तुम्हें बांध रहा है। सुबह होते ही अनाया ने अपने दादा की लाइब्रेरी का रुख किया। पुरानी किताबों के दरमियान एक कोने में इसे वही निशान मिला, वही जो ईजार के हार पर था। किताब खोली तो एक सफ़ा खुद ब खुद पलटा, निशान अहद, ये हार सिर्फ इस जिन को दिया जाता है जो इंसानों के दिलों में बसना चाहे, लेकिन अगर वो इंसान के दिल में जगह ले ले तो वो इंसान जिंदगी और मौत के दरमियान फंस जाएगा। अनाया के हाथ कांपने लगे। क्या मैं कैद हो रही हूं? ईजार अचानक कमरे में आ गया। तुम वो पहली इंसान हो जिसने मेरे जख्म पर हाथ रखा। अब तुम मेरी तकदीर हो, अनाया। लेकिन क्या ये मोहब्बत है, ईजार? कोई पुराना जिन्नती मुआहिदा? ईजार ने खामोशी से इसकी तरफ देखा, इसकी आंखें कुछ छुपाने लगी। मोहब्बत और मुआहिदा कभी कभी एक ही हो जाते हैं। अनाया मुसलसल उलझन में थी। ईजार की बातें, ख्वाबों की आवाजें और वो किताब, सब कुछ एक अंधेरे में ले जा रहा था। लेकिन इस रात जब वो अपने कमरे में थी, लाल रोशनी से चमकता एक दायरा अचानक दीवार पर बना और एक साया नमूदार हुआ। ये साया एक औरत का था, लंबे सियाह बाल, आंखों में दर्द, और वही हार जो ईजार पहनता था। तुम कौन हो? अनाया ने खौफ से पूछा। औरत ने मध्यम आवाज में कहा, मैं जुरेश हूं, वो जो ईजार की पहली मोहब्बत थी। अनाया का दिल धड़कने लगा। पहली? जुरेश ने आहिस्ता से कहा। हम दोनों ने जिन्नती अहद तोड़ा था। मैं इंसान नहीं थी पर मैंने इसे समझा, लेकिन इसने मुझे माबैन में कैद करवा दिया, और अब वो तुम्हें मेरे अंजाम तक ले जाना चाहता है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ईजार वैसा नहीं है। इसने मुझे बचाया, मुझे जिंदगी दी। जुरेश ने सर झुकाया। मोहब्बत कभी सीधी नहीं होती अनाया, खास तौर पर जब वो एक जिन की हो। तुम्हारे पास वक्त कम है, तो तुम ईजार की हकीकत को मुकम्मल जान लो, हमेशा के लिए बलि की आंखों में खो जाओ। गिले लम्हे जुरेश गायब हो गई और अनाया के कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई। अनाया ने फैसला कर लिया था कि इसे ईजार की हकीकत जाननी है,
चाहे इससे माबैन की खतरनाक सरहद पार क्यों न करनी पड़े। वो लाइब्रेरी के पिछले दरवाजे से निकली जहां इजार अक्सर रातों में गायब हो जाता था। हवा में एक खास खुशबू थी, जैसे पुरानी आग, चमकती यादें और कोई छुपा हुआ राज। वो खामोशी से पीछे चलती गई और फिर उसने इजार को देखा। वो एक दायरे में खड़ा था, जिनती जबान में कुछ बोल रहा था। इसके इर्द गिर्द शोले थे, नीले, सब्ज और सिया। और फिर एक और साया नमूदार हुआ। वो जुरेश थी। इजार ने कहा, तुम यहां? अनाया ने कदम आगे बढ़ाया। मैं तुम्हारी हकीकत जानने आई थी इजार, और अब मैं अपनी हकीकत भी समझ गई हूं। इजार खामोश रहा। अनाया ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, लेकिन मैं जुरेश नहीं हूं। मैं खुद को खोना नहीं चाहती। और फिर दरवाजा खुला माबैन का, जहां फैसले दायमी होते हैं। माबैन की सरहद के इस पार खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी चीखों से भरी हुई लगती थी। अनाया के सामने दो रास्ते थे, एक रोशनियों से बना हुआ जो इंसानों की दुनिया की तरफ जाता था, और दूसरा साए में लिपटा हुआ जिसका इख्तिताम इजार के साथ हमेशा की कैद पर होता। इजार उसके सामने खड़ा था, खामोश, जैसे वो इसका फैसला पहले ही जानता हो। मैं तुम पर जोर नहीं दूंगा अनाया। मोहब्बत जोर जबरदस्ती से नहीं की जाती। लेकिन जान लो, अगर तुम वापस गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं बिला सकूंगा। तुम्हारी यादें भी मिट जाएंगी। अनाया के आंसू खामोशी से बहने लगे। यानी या तुम, मेरी पहचान। इजार ने हाँ में सर हिलाया। अचानक अनाया के दिल में एक रोशनी फूटी और जुरेश की आवाज, जो एक ख्वाब में कही गई बात दोहरा रही थी, मोहब्बत में कुर्बानी होती है, लेकिन खो जाना नहीं। अनाया ने इजार के हाथ थामे, इसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं इजार, इसलिए मैं अपनी पहचान के साथ जीना चाहती हूं, ताकि जब मैं पलटूं, अगर पलट सकी, तो मैं खुद को जान सकूं, और तुम्हें भी। वो रोशनियों वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसके वजूद से एक याद कम हो रही थी, इजार की हंसी, इसकी बली की शक्ल, जिनती किताबें, और आखिर में इसकी आंखें। दरवाजा बंद हुआ। अनाया वापस अपनी दुनिया में आ गई, मगर उसकी आंखें अब भी सब्ज थी। दुनिया वही थी, और वही गलियां, वही कमरा, वही अनाया, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अनाया को कुछ याद नहीं था, पर इसका दिल खाली नहीं था। ख्वाबों में एक साया आता, सब्ज आंखें, और एक बली जो रात के अंधेरे में उसकी खिड़की पर आकर बैठती। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ थामा। तुम वापस तो आ गई, मगर दिल वहीं छोड़ आई हो जहां जिन रहते हैं। नाया चौंक गई। अलिफ, आप कौन है? औरत ने फकत मुस्कुराकर एक छोटा सा आईना दिया। अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो इसमें देखो जब चांद मुकम्मल हो। आज रात अनाया ने चांदनी में आईना देखा और वो मंजर वापस आ गया। इजार, माबैन, जुरेश, सब कुछ यादें एक सैलाब की मानिंद वापस आए, और दिल में दर्द जागा, लेकिन इस दर्द के साथ मोहब्बत थी। वो चीखी, इजार। एन इसी लम्हे इसके कमरे की खिड़की पर वही बली आ गई, वही सब्ज आंखें। बली आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ी, और अचानक एक हल्की रोशनी में तब्दील हो गई। इजार वहां खड़ा था। मैं वादा कर चुका था कि अगर तुम मुझे पुकारोगी तो मैं आ जाऊंगा। आलिफ आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा दी। और मैं वादा करती हूं, इस बार मैं खुद को नहीं खिवाएगी। इजार की वापसी अनाया के दिल में एक नई रोशनी लेकर आई, लेकिन ये रोशनी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, ये जिम्मेदारी की भी थी। इजार ने बताया कि माबैन की दीवार अब कमजोर हो चुकी है, और अगर वो दोनों कुछ न करें तो जिन्नती दुनिया और इंसानों की दुनिया आपस में टकरा जाएंगी। हमें दर बंद करना होगा अनाया, वरना दोनों जहान बर्बाद हो सकते हैं। ये एक कड़ा फैसला था।
लेकिन अनाया अब वो लड़की नहीं रही थी जो सिर्फ ख्वाबों में खो जाए। वो जान चुकी थी कि सच्ची मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और गुम होने के बजाय कुछ बचा लेना ज्यादा जरूरी होता है। चांद की 14वीं रात अनाया और इजार माबैन की सरहद पर खड़े थे। दर खुला हुआ था और रोशनी और साए एक साथ बह रहे थे। इजार ने अनाया का हाथ थामा। ये आखिरी बार है, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मैंने तुम्हें दोबारा पाया और अब तुम हमेशा के लिए महफूज होगी। अनाया ने आंखें बंद करके दुआ की और फिर वो दोनों बैक वक्त बोले, अहद मुकम्मल हुआ। एक जोरदार रोशनी चमकी और दर बंद हो गया। अनाया अकेली रह गई, मगर इसके दिल में सुकून था। वो जानती थी मोहब्बत जब खालिस हो तो बिछड़ने में भी रोशनी छोड़ जाती है। 15 साल बीत चुके थे। अनाया अब एक नामवर मुसन्निफा थी जिसकी कहानियां ख्वाबों और सच के बीच की दुनिया को छूती थी। इसके पास सब कुछ था, एक खूबसूरत बेटी ज़ुया जो बिल्कुल इस जैसी थी, नरमी, जिद और आंखों में एक पुरस्कार चमक। ज़ुया अक्सर रातों में ख्वाब से जाग जाती और कहती, उम्मी मुझे एक बली बुलाती है। वो बातें करती है लेकिन आवाज दिल में आती है। अनाया हर बार मुस्कुराकर उसके बाल सहलाती, लेकिन अंदर से कुछ कांप जाता। एक दिन ज़ुया बाग में खेल रही थी जब एक सियाह बली सब्ज आंखों वाली उसके पास आए। बली ने इसकी तरफ देखा और ज़ुया जैसे सब कुछ समझ गई हो, हंसकर बोली, तुम मेरे दोस्त हो। बली ने आहिस्ता से सर हिलाया। इसी वक्त अनाया ने खिड़की से यह मंजर देखा और उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने। इजार, तुमने वादा निभाया, तुम वाकई वापस आए हमारे बच्चे के लिए। इस रात ज़ुया ने ख्वाब में एक पुरानी दुनिया देखी, नीले पत्थरों से बनी सरजमीन, मध्यम रोशनियों वाला आसमान और एक साया जो इसका हाथ थामे कह रहा था, यह सफर तुम्हारा है ज़ुया, तुम मोहब्बत की वारिस हो। कहानी खत्म हुई, लेकिन एक नया दिवस शुरू हो चुका है, जहां मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक नस्ल दर नस्ल चलने वाला जिन्नती अहद है, जिनकी मोहब्बत अब सिर्फ अनाया और इजार की कहानी नहीं, बल्कि इस मोहब्बत की जो वक्त, दुनिया और हकीकत से आगे भी जिंदा रहती है।